हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। तो गाइज बहुत ज़रूरी है जानना अभी जो आरआरबी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, क्या यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कट ऑफ कैसे जाने वाली है, कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। गाइज हमने कट ऑफ का भी एक एनालिसिस करके सेशन किया हुआ है, उसको भी आप जाकर ज़रूर से देखिएगा। अभी एग्जामिनेशन का फेज़ 2 चल रहा है, फेज़ 3 के डेट्स आ चुके हैं एंड फेज़ 3 के एडमिट कार्ड भी यहाँ पर रिलीज़ हो चुके हैं। तो आपको जाना है और एडमिट कार्ड अगर फेज़ 3 में आपका होने वाला है तो उसको जल्दी से डाउनलोड करके अपना जो भी रिवीजन वाला पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए तो गाइस जानते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के कि क्या-क्या हमको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। उससे पहले हम लोग एनालाइज़ करने का कोशिश करेंगे कि पहले हमको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिली। प्रीवियस ईयर में क्या-क्या कट ऑफ गया था। यहाँ पर पैटर्न देखो, पैटर्न तो आपको पता ही है बट फिर भी पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन आप देख नहीं पाते हो। तो पूरा गो थ्रू कर लेना एग्जामिनेशन को कि कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और इतने क्वेश्चन बचे हैं, तो वो जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए गाइस शुरू करते हैं इस सेशन को। चलिए तो यहाँ पर अगली स्लाइड की तरफ ले चलता हूँ आपको मैं। तो गाइस एग्जाम पैटर्न जो कि सबको पता ही है बट फिर भी यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है। जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यहाँ पर मार्क्स एंड क्वेश्चन है वो जनरल रीजनिंग के आ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है। ठीक है, सबका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सबका एक वीक पॉइंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सब ऐसा होगा। ठीक है, कि आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन किया होगा तो आपका हर एक पॉइंट, हर एक सेक्शन अपना अच्छा होने वाला है। ठीक है, बट जब आपको लगता है कि कोई आपका वीक पॉइंट है तो आप बाकी सेक्शन से ज्यादा ग्रैब करने का कोशिश करिए, क्योंकि जितने ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आप करेंगे विद हायर एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी लेके चलना है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इतना ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हैं, कोई हमको चीजें बाद में याद आती हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट ज्यादा यहाँ पर रिस्क आपको नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव आपका बहुत स्कोर कम ले जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर देखा जाए 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स है। ठीक है, और 90 मिनट्स का आपके पास टाइम है। तो गाइस अगर बात करें यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो प्रीवियस ईयर में कुछ रीजन मैंने लिए हैं, उनके कट ऑफ को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, यहाँ पर देखो एक झारखंड रांची का है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिटी वाइज अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी 76, ओबीसी 71, एससी 62 एंड ऑल। ठीक है, तो अब हम यू आर का लेके चलेंगे, एज अ बेस कि अच्छा पिछली बार क्या क्या गया था। वैकेंसीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसीज चेंज हुई हैं, कितने कितने यहाँ पर बच्चे बैठे हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, उसमें भी बहुत फर्क आने वाला है सर आगे। इसमें एक चीज यस। मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार हमने जब ये प्रीवियस ईयर पेपर कट ऑफ दिखाई थी आपको, तो बहुत से लोग कह रहे थे सर ये फाइनल कट ऑफ है। तो दोस्तों मैं हम्म। आपको बता देना चाहता हूँ ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। आप यहाँ पर देख पाओगे यस। लिखा हुआ है नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पीईटी। मतलब आपने फर्स्ट जो अपना ऑनलाइन टेस्ट होता है वो आपने दे दिया है। अब आप सेकंड स्टेज के लिए जा रहे हो जहां पर आपको पीईटी देना होता है, रन करना होता है और कुछ भार लेकर दौड़ना होता है, वो उसके लिए दोस्तों। तो नॉर्मलाइज मार्क्स है। तो दोस्तों इसी बेसिस पे हमने कट ऑफ भी आपको बताया था। जिन लोगों ने अगर कहा था फाइनल है, तो फाइनल नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर ये जो कट ऑफ आते हैं आपके नॉर्मलाइज होते हैं, तो हमने नॉर्मलाइज कट ऑफ आपको बताए थे, वो भी आप चेक कर सकते हो। यस। बाकी फर्दर अभी और भी जोन के यहाँ पे कट ऑफ नीतीश सर आपको बता देंगे। यस, तो अगले जोन की तरफ देखते हैं। तो अगला जोन हमने लिया है कोलकाता का। ठीक है, कोलकाता अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने 76 देखा है, 80, दैट इज हम एक बार ना थोड़ा वेरिएशन देखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 80 आ गया। अगला देखते हैं यहाँ पर भुवनेश्वर ओडिशा का आया तो 73, मतलब 76, 70, 78, 73 एंड 80 इसके लाई कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अजमेर में देखो 73, यहाँ पर थोड़ा कम चल गया है। ठीक है, बट जो है अपने पास जो रेंज अगर देखेंगे हम लोग तो 73 से 80 तक हम लोग अभी चल रहे हैं। आगे अगर देखते हो तो अहमदाबाद, चलो 71, अब और लो आ गए, मतलब 70 से 80 का रेंज हमको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो हमने रिस्पॉन्सेज लिए थे, तो गौरव सर आपको थोड़ा रिस्पॉन्सेज के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्सेज क्या क्या मिले हैं इस बार। तो दोस्तों जो हमें रिस्पॉन्सेज मिले थे फर्स्ट डे पे, तो वो वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लोगों ने। फर्स्ट डे की अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करते तो आप देख पाओगे कि 86 से ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों। 86 क्वेश्चन से ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये क्वेश्चन का जो अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी, वो कम होती चली गई, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा हुआ है। फिर साइंस वाला पार्ट दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल पूछने लगा है। अगर कॉन्सेप्चुअल आपके क्लियर है तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नो डाउट इन इट कि आप 80 के ऊपर आराम से कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सेकंड शिफ्ट में भी, थर्ड शिफ्ट में देखोगे थोड़ा सा कम हुआ था, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप देख पाओगे 66 से 75 के बीच में ज्यादा लोग कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट में। फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ 17 की। अगर 18 की बात करूँ तो दोस्तों सेम पैटर्न पे आप देखोगे 66 से 75 में लोग लाया कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें और यहाँ पर दोस्तों थर्ड शिफ्ट की, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें यह पता चला था कि पहले दिन तो लोगों ने 80 के ऊपर करके आए हैं, लेकिन दूसरे दिन जो है वो 66 से 75 के बीच में कर रहे हैं। रॉ मार्क्स बता रहे हैं वो, क्योंकि देखिए उनको भी नहीं पता कि उनका शिफ्ट एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट कैसा आया है। ठीक है, तो वहां पर अभी देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में ये एग्जाम हो रहे हैं। और आपको पता है इस बार जो हमारा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो शिफ्ट वाइज होने वाला है, ना कि पूरा ओवरऑल होने वाला है। बाकी अभी यहाँ पर अनुराग सर बताएंगे आपको कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। उन्होंने बहुत अच्छे से वीडियो भी निकाला था, एक नॉर्मलाइजेशन के लिए मार्क्स फॉर्मूला बताया था जी। आपने। तो यहाँ पर हम अनुराग सर से बात करते हैं। जी।
तो जैसा कि गौरव सर ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो इस बार चेंज हुआ। आप लोग देखेंगे 12 अगस्त का नोटिस भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। पहले नॉर्मलाइजेशन क्या होता था, ओवरऑल जितने शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं उनके बेसिस पर जो है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकाले जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे आपका एग्जाम थर्ड शिफ्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मलाइजेशन है या फिर बोले नॉर्मलाइजेशन में जो बच्चे इंक्लूड होंगे वो आपकी शिफ्ट के ही होंगे। फॉर्मूला जो है वो आपका क्या था, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था कि देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, अगर सपोज कीजिए कि आपकी शिफ्ट में 100 बच्चे बैठे हैं टोटल, तो 100 स्टूडेंट अगर आपकी शिफ्ट में यहां पर बैठे हुए हैं और आपने स्कोर किया 80। अब यहां पर आपने 80 स्कोर किया तो ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्होंने 80 या 80 से कम स्कोर किया है। सपोज कीजिए 90 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80 या 80 से कम स्कोर किया, यानी जो आपके स्कोर के बराबर या आपके स्कोर से कम किए हैं। तो यहां पर 90 ऐसे बच्चे जिन्होंने आपके स्कोर के बराबर है, आपसे कम स्कोर किया है। फिर यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 इंटू 100। ये आपका सिंपल सा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रहेगा, यानी वो स्टूडेंट जिनका स्कोर आपके स्कोर से कम या आपके स्कोर के बराबर है अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उस शिफ्ट में अपियर हुए इनटू 100। ये सिंपल सा, पहले नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी ऐसा होता था, उसमें एफ एन पी, मतलब स्टूडेंट खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि उनका स्कोर कितना हो सकता है। लेकिन अब आपको यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले के जरिए आपका नॉर्मलाइज स्कोर यहां पर आ जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला, डिटेल में इसको समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया है कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर, अगर आपका रॉ स्कोर 85 आया तो नॉर्मलाइज स्कोर क्या हो जाएगा, वो मैंने आपको एक दो एग्जांपल देके समझाया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सर यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हो रहा था बच्चों के बीच में कि इस बार की कट ऑफ जो है वो कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, तो जी उसका थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल सही सवाल किया गौरव सर ने, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई पिछली बार कट ऑफ जो थी उससे कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, स्टूडेंट के मन में सवाल आता है। तो देखिए उसको समझने के लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है। कुछ चीजों पर ध्यान देना का मतलब ये होता है, देखो कट ऑफ डिपेंड करती है कि वैकेंसीज कितनी आई थी, सबसे पहली बात। उसके बाद कितने कैंडिडेट अपेयर हुए थे। देखिए वैकेंसीज अगर कम होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। अगर वैकेंसीज का नंबर बढ़ता है तो कट ऑफ जो है वो थोड़े कम रहने के चांसेस रहते हैं। तो पहले जो गौरव सर से बता रहे थे कि कट ऑफ कैसे कंपेयर होगी, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा। देखिए लास्ट वैकेंसी जो 2018 में आई थी, उसके बाद जो अभी चल रहा है एग्जाम आपका वो 2019 वाली वैकेंसीज का है। तो 2018 से हम एक बार कंपेयर करेंगे, पहले वैकेंसीज का नंबर कितना रहा था और कितने कैंडिडेट जो है वो अपेयर हुए थे 2018 में। तो देखिए 2018 की बात करते हैं। यहाँ पर 2018 में आपका वैकेंसी का नंबर जो है वो 62,000 के आसपास है, 62,000 के आसपास वैकेंसीज थी। एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 62,907 वैकेंसीज आपकी 2018 में आई थी। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, ये 2022 चल जरूर रहा है, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो बिल्कुल अगले साल ही आ गई थी 2019 में। फरवरी 2019 में आपका नोटिफिकेशन आ गया था और वहां पर जो वैकेंसीज का नंबर था वो आपका था 1,03,769। तो आप वैकेंसीज देखिए 62,000 से 1,03,000 पहुंच गई, ऑलमोस्ट 50% वैकेंसीज जो है वो यहां पर आपकी इंक्रीज हो गई। तो ये दो चीजें यहां पर क्लियर हो गई हैं। एक तो वैकेंसीज जो है वो आपकी यहां पर कितनी बढ़ गई, लगभग 41,000 वैकेंसीज आपकी बढ़ गई 2018 की तुलना में 2019 में। अब स्टूडेंट कितने अपेयर हुए इस बार, तो आपको पता ही है कि भाई हर जगह पता है आपको कि 2022 में जो एग्जाम चल रहा है उसमें 1,15,00,000 स्टूडेंट जो हैं वो अपियर होने वाले हैं। 1.15 सीआर स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर अपियर होने वाले हैं। लेकिन 2018 में स्टूडेंट का नंबर क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2018 में जो स्टूडेंट अपियर हुए थे वो थे 1.17 सीआर, 1,17,00,000 स्टूडेंट जो है 2018 में अपियर हुए थे। अब यहां पर ये नंबर सामने आ चुका है। अब मैं चाहूंगा गौरव सर, नीतीश सर दोनों इन नंबर्स को एनालाइज करके आप लोगों को क्लियरली बताएंगे कि आपकी कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नीतीश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो एक बार हमें ज्वाइन करें। तो नीतीश सर यहाँ पर देखिए आप 2018 से कंपेयर यस। हो चुका है। स्टूडेंट का लगातार यही सवाल आ रहा था, क्योंकि स्टूडेंट जो है पिछले साल की कट ऑफ देखकर ही एनालाइज करते हैं चीजों को। तो वैकेंसीज का नंबर 2018 की तुलना में बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेम है जो अपियर हो रहे हैं। तो सर आपने हर शिफ्ट का एनालिसिस भी किया है, तो आपको क्या लगता है कट ऑफ कम जा सकती है, ज्यादा हो सकती है या ऑलमोस्ट सेम रहेगी?
देखो जो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है एग्जामिनेशन का, अगर उसको भी कंसीडर करूँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा टफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और पिछली बार से देखा जाए, पिछली बार में शायद ये मतलब ये जो एग्जामिनेशन दिया था बच्चों ने, शायद हमारे फ्रेंड्स ने भी जो एग्जामिनेशन दिया था वहाँ पे देखने को मिला कि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिले थे एज कम्पेयर टू दिस इस अगर इस साल की बात करता हूँ जो 2019 का नोटिफिकेशन है। तो गाइस अगर देखा जाए अपने पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बैठने वाले, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट सेम है, बट वैकेंसीज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो गाइज अब इसका जानना थोड़ा सा, एक सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर हम क्लियरली बता नहीं सकते कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। कि हम ये तो कह सकते हैं कि जो अपने पास अटेम्प्ट्स आ रहे हैं, जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं पोल्स के थ्रू, जो हमारे पास अटेम्प्ट, जो यहाँ पर अपने हमने अभी देखा भी था कि 76 से 85 तक जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें जो अपने पास कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेम तक जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि कम जाएगा या फिर ज़्यादा जाएगा, बिल्कुल सेम अपने पास रहने वाला है। कुछ 2-3 नंबर का फर्क रह सकता है। बट गाइज अगर बात करें वैकेंसीज को, तो आप बिल्कुल जी हाँ यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज का सीधे 50% इसका इंक्रीज, जैसे कि अनुराग सर ने आपको बताया। तो वैकेंसीज का इंक्रीज है, बट गाइज जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और जो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल जो ईयर बाय ईयर जो इंक्रीज होता है, जब अगर हम कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, ठीक है, चाहे एसएससी का एग्जामिनेशन कोई भी हम कंसीडर करते हैं, तो ईयर बाय ईयर अगर वैकेंसी ट्रेंड देखते, वैकेंसी सॉरी यहाँ पर अगर कट ऑफ का ट्रेंड देखते हो तो इंक्रीज करता जाता है। तो देखो वैकेंसीज का भी एक फैक्टर, ठीक है, बच्चे कितने बैठते हैं उसका भी फैक्टर, और डिफिकल्टी लेवल को भी अगर कंसीडर करते हैं तो कट ऑफ अपना ज़्यादा वेरी नहीं करने वाला है सर, मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2-3 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है। हाँ, तो नीतीश चलता है। और दूसरा मैंने कट ऑफ देखा पिछले 2018 में, तो सिर्फ मुझे 3 रीज़न ऐसे देखने को मिले जहाँ पर कट ऑफ 75 से ऊपर था। आपका गुवाहाटी में, पटना में और कोलकाता में। कोलकाता में 80 से भी थोड़ा ऊपर गया था, 80 पॉइंट समथिंग था। बाकी जगह आप देखेंगे कट ऑफ तो आपका 70 से 75, 76 के बीच में रहा। और जैसा कि नीतीश ने बताया कि ज़्यादा जो है वो डिफरेंस कट ऑफ में नहीं आएगा, तो हमने 2018 में देखा सारे रीजन्स में कट ऑफ जो है वो आपका 70, 75, 76 की रेंज में गया है। सिर्फ कोलकाता ऐसा था जहाँ पर 80 क्रॉस हुआ है, बाकी कहीं पर भी 80 क्रॉस नहीं दिखा है। तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि जो आपका कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट उसी रेंज में रहेगा जो 2018 में रहा था। मैंने आपको रीजन बताया है कि इन दो नोटिफिकेशनों के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं था। भले ये एग्जाम 3 साल बाद आपका हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन आपका नेक्स्ट ईयर आ गया था। एग्जाम आपका डिले क्यों हुआ है आपको भी रीजन पता है कि पहले कोविड आया, आपका 2 साल तक कोविड रहा, उसके बाद सीबीटी 2 जो है इंट्रोड्यूस हो गया था, फिर उसका विरोध हुआ, तो वो सारी चीजें चलती रही, इसलिए आपका एग्जाम डिले हुआ है। लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है आपका बिल्कुल अगले साल ही आ गया था, तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी पिछले साल की तुलना में। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो वैकेंसीज का नंबर है ये यहाँ पर बहुत इंक्रीज हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो आपकी कट ऑफ हाई होती है ना हर साल, उसको ये कंट्रोल करने के में बहुत हेल्प करेगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो भी आपके ऑलमोस्ट सेम है, 1,17,00,000 और 1,15,00,000, यहाँ पर भी मेजर डिफरेंस नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा पिछले साल की तुलना में। देखिए 1-2 नंबर का ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम कट ऑफ हो जाएगी, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, और वो भी सारे रीजन्स में नहीं, कहीं कहीं पर, क्योंकि रीजन वाइज कट ऑफ बनती है। ग्रुप डी में आपके अजमेर रीजन की अलग होगी, गुवाहाटी में अलग होगी, तो हर रीजन में कट ऑफ अलग होती है। लेकिन नीतीश सर ने आपको कुछ रीजन्स यहाँ पर बताए भी थे, और बाकी जब आप खुद देखेंगे सारे रीजन्स में, तो कट ऑफ की जो रेंज है वो आपकी 70 से 75, 76 तक मोस्टली रही है। और एक रीजन मैंने आपको कोलकाता बता ही दिया जहाँ पर कट ऑफ 80 के आसपास रही है। तो मेरा जो कंक्लूजन है वो यही है कि कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप मान के चलिए कि 75, 74 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। और बाकी गौरव सर एक बार फिर से, तो गौरव सर आपका कुछ कहना है यहाँ पर नीतीश सर ने बताया जिस तो तरह से। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप ये सुनकर थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि 70 के ऊपर कट ऑफ बता रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो दोस्तों आपको नॉर्मलाइज मार्क्स बताया जा रहा है, रॉ मार्क्स नहीं बताया जा रहा है। जो बच्चे यहाँ पे 66 65 नंबर के भी करके आ रहे हैं, तो वो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने जोन पर, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। अब अगर आप कोलकाता जोन का अगर आप कट ऑफ देखकर जा रहे हो पिछले साल का, तो घबराहट सी महसूस होगी कि यार 80 नंबर कट ऑफ, और वो इस समय पाना बहुत मुश्किल है। पहले भी जो आरआरबी ग्रुप डी बच्चों ने दिए थे या दोस्तों ने दिए थे, तो वो ये कह रहे थे बहुत हाई लेवल है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी अगर हम देखते हैं तो वो कहा जाता है कि 10th बेसिस पे एग्जाम है। लेकिन जो दोस्तों इतनी ज़्यादा कंपटीशन के होने की वजह से जो है एक कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, इसलिए कट ऑफ इतना हाई जाता है, राइट। और लेकिन अगर आप 70 के ऊपर आ रहे हो तो यकीन मानिए कि आपके मोस्ट ऑफ द जोन के कट ऑफ आप क्रॉस कर रहे हो। बट अब आप ये डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन से फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने वहां पे अपीयर किया एग्जाम। तो अगर आप मेरी मान के चलेंगे तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप 66 से 65 क्वेश्चन करके आ रहे हो ना, तो वो आपके लिए सेफ
स्कोर है, मतलब रॉ मार्क्स अगर आप करके आ रहे हो 65 नंबर तो बहुत अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कुछ मार्क्स बढ़े हुए भी मिलेंगे। तो आप यही मानिए कि अगर आपके 70 के ऊपर जा रहा है नॉर्मलाइज के मार्क्स, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो जितने भी लोग दोस्तों अभी यहाँ पर एग्जाम दे चुके हैं, अगर आपके 65 नंबर 66 नंबर मतलब आप करके आए हो रॉ मार्क्स, तो यहाँ पर आगे की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप आगे के लिए स्टेज के लिए जाने वाले हो। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो वैकेंसी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, और इस बार दोस्तों थोड़े से बच्चे भी कम लोगों ने अटेंड किए हैं, क्योंकि मैंने कई जगह देख रहा था तो 50%, कई जगह 60% लोग ही पेपर दे रहे थे, क्योंकि कई लोगों के सिलेक्शंस हो चुके हैं, कई लोगों के सेंटर्स बहुत दूर हैं तो वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। लेकिन हाँ, मैं यही फिर से कहूंगा, 68 से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं या 66 से ऊपर आ रहे हैं रॉ मार्क्स, आप आगे की प्रिपरेशन करिए। तो आई गेस यहाँ पर हम रैप अप करेंगे। जी और कुछ यहाँ पर नीतीश सर अगर बताना चाहें कि कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर नीतीश सर। यस, तो गाइज देखो, एग्जामिनेशन आपका जो है रेलवे का, सभी देना चाहते हैं, सबका सपना होता है कि रेलवे एग्जामिनेशन में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज रेलवे के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कैसे किया जाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए जानते हैं हमारी जो सुपर कोचिंग है गाइज, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग गाइज। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ पर बेसिक टू हाई लेवल हर एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथमेटिक्स, जीए, करंट अफेयर्स, ठीक है, हर एक चीज़, रीजनिंग को भी कंसीडर अगर कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको सुपर टीचर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। तो गाइस क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आइडिया, ठीक है। यहाँ पर सुपर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं 5+ सुपर टीचर्स। तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 15+ वीडियो कोर्सेज आपके पास रहेंगे बाय 5+ सुपर टीचर्स, बाय 5+ सुपर टीचर्स जो ऑलरेडी बच्चों के सिलेक्शन करवा चुके हैं, और अब आपकी बारी है, ठीक है। यहाँ पर 2400+ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट जैसे ही आप मान लो कि नंबर सिस्टम पढ़ते हो, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, नंबर सिस्टम का। तो वही जैसे ही चैप्टर खत्म करते हो उसके बाद मॉक टेस्ट, चैप्टर खत्म करोगे मॉक टेस्ट, एंड फर्दर उसके साथ स्टडी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो मतलब कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली है। और आपको भी पता है कि सेल्फ स्टडी कितना जरूरी है एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। आप लेक्चर तो ले लोगे, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब आपका बहुत मेजर पार्ट आपका रहने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि 70% पार्ट आप लोग मिस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर सुपर टीचर्स की बात की जाए तो नवीन सर, मोना मैम एंड यहाँ पर रीचा मैम आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, हर एक चीज कवर करवाएंगे। एंड कुछ और सुपर टीचर्स जो कि यहाँ पर अमित सर, मिर्जा सर, पंकज सर, चिराग सर एंड रोहित सर आपके डाउट्स डेली बेसिस पर जो आपके डाउट्स रहेंगे लेक्चर्स में, उनको आपको रिजॉल्व करके दिया जाएगा डेली इंटरैक्टिव लाइव सेशन के थ्रू। गाइज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 83 पर मंथ का आपके पास ये सुपर कोचिंग का बैच रहता है पर मंथ, सिर्फ 83 गाइज, 83 रुपीज कुछ भी नहीं होता है। एंड अगर आप कूपन कोड का यूज करते हैं नीतीश 20, कूपन कोड का अगर आप यूज करते हो नीतीश 20, तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट यहाँ पर फर्दर 20% का, ठीक है। NITISH20, इस कूपन कोड का अगर आप यूज करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 20% का ऑफ मिल जाएगा इसके ऊपर। तो मतलब 83 रुपीज कुछ भी नहीं होता है एक महीने के लिए। तो जाइए फटाफट से इसको अपना जो एक शुरुआत है उसको अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है कब आते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जामिनेशन जब इतना जल्दी होना शुरू हो जाता है तो अब इतना टाइम नहीं रहता है कि सारा सिलेबस हम लोग कवर कर पाएँ। तो अभी बेस्ट चांस है। तो गाइज फटाफट से जाइए उसको एक्सप्लोर करिए, वेबसाइट पे जाएंगे आपको डेमो क्लासेस मिलेंगे, उसको जाके एक्सप्लोर करिए। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसको जरूर से लाइक करिएगा, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए गाइज करते हैं सेशन को ये रैप अप और मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।